तो गाइस अभी बज रही हैं शाम के 6। सारा काम कर के मैं बैठी हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। और आज वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था। सुबह से हम घास के लिए जा रखे थे, घास लाया, दिन का अपना सारा डेली रूटीन का काम करा। और आजकल वीडियो बनाने का एक मन भी नहीं कर रहा है। और आजकल प्रचार प्रसार भी चल रहा है, क्योंकि आजकल 2025 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसमें जिला पंचायत प्रधान और क्षेत्र पंचायत के चुनाव लड़े जा रहे हैं। और बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपने टिकट काटे हैं, ज़्यादातर उसमें युवा प्रत्याशी हैं। उन सभी को मेरी शुभकामनाएं, जो भी अभी जिन्होंने भी टिकट काटे हैं, क्योंकि बाद में तो अभी तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन बाद में किसी एक नहीं बनना है। एक ही गांव से लोगों ने 8-8, 9-9 प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं, जिला पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, प्रधान के। तो उनमें से सिर्फ 3 लोगों ने जीतना है और उन्हें होना ही बैठना ही है। तो कोई बात नहीं, हार जीत तो लगा हुआ धंधा है दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सिक्के के 2 पहलू होते ही हैं, एक हार का है, एक जीत का। जरूर नहीं है कि जिसने टिकट काटा वो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि इतने सारे हमारे गांव में देख लो दोस्तों, 5 प्रधान हैं, 3 क्षेत्र पंचायत है, 1 जिला पंचायत है। तो 9 लोग हैं कि 9 लोगों की जीत हो सकती है? सिर्फ 3 लोग जीतेंगे ना, 6 लोगों ने बैठना ही है। तो ज़्यादा पैसे खर्च ना करें अपने, मतलब जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ उसी का प्रचार प्रसार करें। फालतू किसी को, ये मेरे सिर्फ पर्सनली किसी के लिए, एक के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हर इंसान देखता है, हर गांव का देखता है। बल्कि सोशल मीडिया ये है कि हम भारत में बैठ के हमें बाहर के देश के लोग भी देख सकते हैं। तो कृपया शराब से दूर रहें, और ऐसे इंसान को वोट कभी ना दें जो आपको शराब का लालच दे रहा है, 2 पैसों का लालच दे रहा है। वो कभी आपका भला नहीं कर सकता है, क्योंकि कल के दिन अगर आप उसके सामने खड़े होंगे ना, तो वो यही कहेगा कि मैंने तुझे दारू दे रखी थी, मैंने तुझे पैसे दे रखे थे, तो तू अब क्या काम करवाएगा मुझसे, मैंने तेरा काम पहले से ही कर रखा है। तो आप किसी जिम्मेदार नागरिक को वोट दें, ये ना सोचें कि उसकी फैमिली कैसी है, उसकी उम्र कैसी है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसका परिवार कैसा है, ये ना सोचें। आप ऐसा सोचें, उस इंसान को चुनें जो इंसान आपकी समस्याओं को 4 लोगों के सामने बता सके। जैसे बीडीसी मीटिंग होती है, उसमें वो खड़ा होकर भाषण दे और आपकी गांव की समस्याओं को वहां पे रख सके। ऐसा ना हो कि वो पति के पीछे खड़ी हो रखी है, क्योंकि आजकल महिला सीट ज़्यादा आ रखी है, तो पति के पीछे, ससुर के पीछे, किसी और के पीछे खड़ी होके उनको कह रही है कि मैं नहीं जाती, मुझे शर्म लगती है। ऐसा ना करें। कृपया जो प्रधान बनना चाहता है, या जिला पंचायत बनना चाहता है, या क्षेत्र पंचायत बनना चाहता है, जब उसने टिकट काटा है तो उसी दिन वो ये सोच ले कि निस्वार्थ भाव से मुझे अपने गांव की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने जीतना चाहिए उसके बाद देखी जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कोई भी हो, हमारे गांव की जो मुख्य समस्या होती है उनसे, गांव वालों से वो पूछें और उस समस्या का हल करने की पूरी कोशिश करें। ऐसा तो कोई प्रत्याशी नहीं है कि वो अपने घर से देगा, होता ही नहीं। अगर ऐसा होता हो तो चुनाव क्यों लड़ता? आते तो बाहर से ही हैं, तो उसका समाधान वो बाहर से ही ला सकता है, लेकिन वो वही ला सकता है जो आत्मनिर्भर हो। ऐसा नहीं कि वो दूसरे पे डिपेंड हो। तो ऐसे इंसान को कभी ना चुने, और ऐसे इंसान को भी कभी ना चुने जो अभी प्रत्याशी है। अभी वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर कल के दिन वो हारता है तो गांव में क्या होता है, वो ज़्यादातर गाली गलौज करता है। तो कृपया ऐसा ना करें, आपस में मन मुटाव ना करें, मेल जोल कर रहें। ये चुनाव प्रचार सिर्फ 4 दिन के हैं, उसके बाद हमने एक साथ रहना है, जीना मरना एक ही साथ है पूरे गांव वालों ने। होता ही है, जैसे हम 5 साल रहते हैं वैसे ही रहना है। लेकिन ये दो दिन या 2 महीने जो भी हैं चुनाव प्रचार प्रसार के, राजनीति के, तो इनमें क्या होता है, इंसान अपने आपस में मन मुटाव कर लेता है। तो कृपया ऐसा ना करें, उतना ही मन मुटाव करें ताकि 4 दिन बाद आप एक साथ बैठ सकें। ऐसा ना करें कि आप बाद में एक दूसरे के सामने खड़े होने लायक ही ना बचें। तो कृपया, राजनीति है, इसे मैदान की लड़ाई समझें और बहुत अच्छे निस्वार्थ भाव से खेलें, और ना किसी का घर बर्बाद करें। क्योंकि दारू पिला के आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि राजनीति में जाएंगे तो मतलब अगर वोट देना है तो उससे दारू मांगनी है। तो कृपया ये वाला सिस्टम ख़त्म कर दें। हाथ जोड़ के सभी से वोट मांगे, जिसको देना होगा वैसे भी दे देगा। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो वो ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप उसे दारू का लालच, पैसों का लालच दे रहे हैं, तो वो आप ही नहीं, कोई और भी दे सकता है। जरूरी नहीं वो आप देंगे तो औरों की जगह नहीं खाएगा, वो हर जगह खाएगा, और पता नहीं वोट कहाँ जाएगा। तो इसलिए समझदार बने, जिम्मेदार बने। वोट देना हमारा अधिकार है, एक मतदान है, एक गुप्तदान है। जहाँ आपका मन करे वहाँ वोट करें, और एक
अच्छा इंसान चुने जो आपका भविष्य तय करेगा, आपके गांव का भविष्य तय करेगा कि आने वाले 5 साल में वो क्या कर सकता है या क्या करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश दे सकता है। तो कृपा करके अच्छे इंसान को चुने, अच्छे इंसान को वोट करें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और 31 तारीख को परिणाम आ ही जाएंगे, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।